जामुन एक ऐसा फल है जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य से संबंधित फायदे हैं, लेकिन इसी जामुन को कुछ लोगों को नहीं भी खाना चाहिए। यही जामुन अगर आप गलत समय पे खाएँगे, गलत चीज़ों के साथ खाएँगे, तो दोस्तों यही जामुन फूड पॉइज़निंग का कारण भी बनता है, नुकसानदेह भी होता है। जामुन दोस्तों साल भर में 1 बार पाई जाती है और 2-3 महीने के लिए ही मिलती है। जामुन ब्लड शुगर जैसी बीमारी को ठीक करने की क्षमता भी रखती है, कंट्रोल करने की क्षमता भी रखती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे जामुन में कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार जामुन का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, जामुन का प्रयोग करते समय कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए और जामुन खाने के क्या नुकसान हैं। दोस्तों कोई भी अच्छी चीज़ ना हो, उसके भी नुकसान होते हैं। तो इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आपको मन में कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं जामुन में पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में। जामुन में दोस्तों कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इसके अलावा एंथोसायनिन, मिनरल, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फोलेट, जिंक, आयरन, डाइटरी फाइबर, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन बी2, कार्बोहाइड्रेट, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। इतने गुणों से संपन्न है ये आपके जामुन। अब दोस्तों इस जामुन के फायदे क्या है जान लेते हैं, फिर नुकसान जानते हैं, फिर जानते हैं इसे कब खाना है। दोस्तों जामुन के फायदे की बात करें तो ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, निरोगी रखता है, हड्डियां मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है क्योंकि इसमें कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक जैसे तत्व पाए जाते हैं। कैंसर रोग से शरीर की सुरक्षा करता है। इसके अलावा डायबिटीज को ठीक करने में मदद करता है, आंतों को स्वस्थ व निरोग बनाए रखने में मदद करता है, त्वचा रोग से भी शरीर की सुरक्षा करता है, दिमाग को तेज करने में मदद करता है और गर्भावस्था में भी दोस्तों जामुन बड़ी ही फायदेमंद है क्योंकि इसमें आयरन, जिंक, डाइटरी फाइबर जैसे कई महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं। अब इतने तो इसके बड़े फायदे हैं, छोटे-मोटे दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर हम नुकसान की बात करें तो जामुन किसे नहीं खाना चाहिए। दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस, कब्ज की समस्या है, तो दोस्तों आप जामुन का ज़्यादा मात्रा में सेवन नहीं करें, कम मात्रा में आप कर सकते हैं। जामुन को दोस्तों विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए विटामिन सी का जो है पात जिसको एसिड बहुत ज़्यादा बनती है, उसे नुकसान कर सकती है। और दोस्तों कुछ लोगों को जामुन खाने से उल्टी की समस्या हो सकती है, जैसे हो जाती है। तो अगर आपको जामुन खाने से उल्टी की शिकायत है तो आप भी जामुन का सेवन ना करें। कुछ लोगों को दोस्तों स्किन से संबंधित समस्या है, तो अगर आपको स्किन से संबंधित कोई समस्या है तो आप दोस्तों जामुन का सेवन तो कर सकते हैं, लेकिन अधिक मात्रा में नहीं करें। अगर आपके चेहरे पे मुहासे की शिकायत है, क्योंकि जामुन अगर आप अधिक मात्रा में खाएंगे तो एक कब्ज को बढ़ाती है, कब्ज बढ़ेगा तो मुहासे आपके बढ़ सकते हैं। इसके अलावा जिनके शरीर में खून का थक्का जमने की समस्या है, तो दोस्तों जिसे एंथोरोक्लोरोसिस और खून के थक्के जमने की समस्या कहते हैं, तो उन्हें भूलकर भी जामुन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा इसके अलावा दोस्तों अगर आप ब्लड शुगर के पेशेंट हैं, ब्लड शुगर को कम करने के लिए ब्लड शुगर की दवा ले रहे हैं, तो उस समय आप जामुन का जो पाउडर है, जामुन का जो सेवन है, वो दोस्तों सावधानी से करें क्योंकि ये जामुन जो है ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करती है यानी कम करती है। तो आप चेक करते रहें या फिर जब आप जामुन का सेवन करें तो डेली आप अपने शुगर को मेंटेन बनाए रखने के लिए उसे चेक करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों चलिए हम जानते हैं जामुन खाते समय कौन सी सावधानी बरतना है और जामुन का सेवन कब करना है। दोस्तों जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद गरिष्ठ भोजन का सेवन नहीं करना है। जामुन का सेवन दोस्तों तभी करना है जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी करना है। जामुन खाने से 1-1.5 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है और जामुन खाने के 2-2.5 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है जब तक आपकी जामुन सही ढंग से डाइजेस्ट ना हो जाए।
इस बात का आपको ध्यान देना है। एक दिन में हमें कितना जामुन खाना चाहिए? दोस्तों, एक दिन में आप 200 ग्राम से 250 ग्राम जामुन खा सकते हैं। जामुन खाने के बाद तुरंत पानी भूल करके मत पीजिएगा, 2.5 से 3 घंटे के बाद पानी पीजिएगा। अगर आप तुरंत पानी पीते हैं तो फूड पॉइज़निंग होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जामुन को हमेशा दिन में खाने का प्रयास करिए। सूर्य डूबने के बाद जामुन का सेवन कभी मत करिए। खाली पेट ना खाने से बचिएगा। खाली पेट खाने से गैस, एसिडिटी हो सकती है। और जामुन को जब भी खाइएगा उसे लाइएगा, लाने चाहे मार्केट से लाइए, चाहे पेड़ से लाइए। जामुन लाने के बाद इसे आधे घंटे के लिए पानी में डुबो दीजिए। आधे घंटे के बाद अच्छी तरह से धुलने के बाद ही जामुन खाना चाहिए। जामुन को उस समय खा भी लीजिए, उसके बाद दोस्तों उसकी गुठली को आप सुखा के रख दीजिए। इसका पाउडर बना लीजिए, फिर उसके बाद 1 चम्मच पाउडर रोज़ लेते हैं, तो जो फ़ायदा आपको जामुन खाने से मिल रहा है, वही फ़ायदा जामुन की गुठलियों से भी मिलेगा, क्योंकि उसमें भी वही सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में जामुन बहुत अच्छा रोल अदा करती है। अब दोस्तों एक बात का आपको हमेशा ध्यान देना होगा। दोस्तों ये जामुन साल भर में 1 ही बार पाई जाती है, 2-3 महीने पाई जाती है। अगर आप 2-3 महीने जामुन का डेली सेवन कर रहे हैं, तो दोस्तों जितने दिनों तक आप जामुन का सेवन करेंगे, उतने दिनों तक चाय, कॉफ़ी, पकौड़े, समोसे, जलेबियाँ इनसे खाने से बचना होगा। यानी चीनी और मैदा वाली जितनी भी चीज़ें हैं, इन्हें खाने से आपको बचना होगा। चीनी और मैदा वाली चीज़ें हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक है। ये हमारे शरीर के वात, पित्त, कफ तीनों को बढ़ाती है, गैस, कब्ज़, एसिडिटी को बढ़ाती है। जितने दिन तक आप जामुन का सेवन करेंगे, उतने दिन तक दोस्तों धूम्रपान, शराब और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन नहीं करना है। शराब और कोल्ड ड्रिंक्स जामुन के साथ लेने से फूड पॉइज़निंग हो सकती है और पाचन तंत्र से संबंधित आपको बीमारियाँ हो सकती है। इसलिए दोस्तों जितने दिन तक आप जामुन का प्रयोग करेंगे, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक या शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जामुन का सेवन जब आप करेंगे उसके बाद दोस्तों हमें पान बिल्कुल नहीं लेना है। पान कुछ लोग खाते हैं तो पान खाने से बचना होगा। शराब पीने से बचना होगा, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये चीज़ें आपको सावधानी के तौर पे करना है दोस्तों, तब आपको जामुन के पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा और नुकसान नहीं करेगी। इस तरह से अगर आप जामुन खाते हैं तो सारे फ़ायदे मिलेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य की दृष्टि को देखते हुए आज के समय में जो हमारी दिनचर्या है, जो लाइफ़स्टाइल है, ये गड़बड़ है। आयुर्वेदिक लाइफ़स्टाइल अपनाइए, दिनचर्या अपनाइए। दोस्तों इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। हम अपने शरीर के वात, पित्त, कफ को कैसे बैलेंस करें, वात, पित्त, कफ बढ़ने के क्या कारण है, वात, पित्त बढ़ने से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं, ये आप जान जाइए। और इसके अलावा दोस्तों हमें डेली 2 घंटे का समय निकालना चाहिए। योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे हमारे शरीर की एक्टिविटी बने रहे, हम बीमारियों से दूर रहें। तो दोस्तों ये 2 घंटा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबको 2 घंटा अपने शरीर के लिए देना ही पड़ेगा और हमेशा चिंता, डिप्रेशन से दूर रहें, तो दोस्तों बीमारी पास नहीं आएगी।